हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नेम है चेंज ऑफ सीजन्स। ये टॉपिक आपके JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर एग्जामिनेशन के सिलेबस में मेंशन है ज्योग्राफी के पार्ट में। ये टॉपिक सिर्फ स्कूल लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तमाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ जो है इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि कंसेप्ट को भी जो है क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम चेंज ऑफ सीज़न। उससे पहले ये कुछ इमेजेस है, जैसे कि स्प्रिंग सीज़न है, समर सीज़न है, ऑटम है, विंटर है। जानेंगे सभी सीज़न जो है वो कैसे बनते हैं। तो चेंज ऑफ सीज़न क्या होता है फ्रेंड्स? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि साल भर वेदर सेम नहीं रहता। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दियाँ होती है, कभी बरसात होती है और कभी मौसम मॉडरेट होता है। इसी रेगुलर तब्दीली को हम कहते हैं चेंज ऑफ सीज़न। अब सवाल आता है, क्या सीज़न इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि अर्थ कभी सन के करीब और कभी सन से दूर होती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। सीज़न चेंज होने की मेन वजह जो है वो अर्थ की रेवोल्यूशन, अर्थ के एक्सिस का टिल्ट होना या पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस जो है होता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है और इसी पॉइंट को जो है वो लेके एक MCQ बनाया जाता है, और अगर मिसकंसेप्शन रहे स्टूडेंट को तो वो आंसर गलत ज़रूर करेगा। फिलहाल हम देखेंगे चेंज ऑफ सीज़न जो है वो बेसिकली क्या है। आप जानते हैं एक पीरियड के लिए एक खास सीज़न रहता है, चाहे वो समर है चाहे विंटर है। तो ये पीरियोडिक वेरिएशन होती है वेदर कंडीशंस में पूरे साल। सीज़न जो है वो किस वजह से चेंज होते हैं वो तो हम तीनों रीज़न पढ़ेंगे, लेकिन उन चेंजेस से क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, रेनफॉल, डे की लेंथ, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पे भी असर होते हैं। आप देखते हैं समर में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विंटर में कम होता है। मानसून में रेनफॉल होती है, समर में दिन जो है लंबे होते हैं, विंटर्स में जो है छोटे होते हैं। इसी तरीके से हम अपने काम जो करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें भी जो है वो चेंजेस आती हैं। फ़िलहाल मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी डायग्राम बनाया हूँ। ये डायग्राम जो है आप हमारी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसमें नोट्स रीड कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट जो है वो फ्यूचर में हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो हम सभी को अरेंज करके जो है वो PDF वगैरह भी जो है वो बनाएंगे। अब देखिए, ये जो हमारा सन है, सन के इर्द गिर्द जो है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। मगर एक नोट चीज़ आप करना, ये जो अर्थ का जो एक्सिस होता है तो ये हमेशा इसको मेंटेन जो है वो करके रखती है। इसी को हम पैरेललिज्म कहते हैं। लेकिन अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, जैसे कि यहाँ पर 23.5 डिग्री पे जो है वो टिल्ट है, तो ये टिल्टेड एक्सिस भी कहलाता है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानने वाले हैं, जैसे कि समर सोल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है। ये सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आगे आगे चलते हैं और चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका वो सीज़न जो है वो क्या होता है। देखिए, सीज़न जो है एक डिवीजन है पूरे साल का। हम जानते हैं 4 सीज़न हमारे यहाँ पर है। साल में जो है वो 4 सीज़न आते हैं, मतलब ये इसका डिवीजन है। 1 2 3 4 4 महीने के 4 डिविजन्स हैं, जिनमें खास किस्म के वेदर पैटर्न्स जो है वो देखे जाते हैं। अर्थ में जो है जनरली जो है 4 मेन सीजन्स है। स्प्रिंग सीज़न आपका रहता है, समर रहता है, ऑटम रहता है और विंटर रहता है। लेकिन हमारी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर सीज़न जो है वो विंटर सीज़न में तो डिवाइड है, समर में भी है, और जो है मानसून सीज़न आपका है होता है, और रिट्रेटिंग मानसून जो है वो सीज़न जो है वो रहता है। ये खास ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के बारे में कहा मैंने। इन जनरल जो है हम जानते हैं ये 4 सीज़न जो है वो रहेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन कॉज ऑफ चेंज ऑफ सीज़न। तो ये जो है आपका मेन टॉपिक आपका रहेगा कि जो सीज़न में जो है वो चेंजेस आते किस वजह से होते हैं। रीज़न नंबर 1 की बात करेंगे तो ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। आप देखिए, पहली फिगर जो मैंने आपके लिए बनाई है, ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ शो कर रहा है। मतलब जो अर्थ है ये रोटेट करती है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन। ये सन है, सन के इर्द गिर्द जो है वो अर्थ जो है इसे रोटेट कर रही है।
डिस्टेंस जो होता है इसका एक माइनर इफेक्ट होता है, सिर्फ ओरिएंटेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ को अगर समझे, अर्थ जो है वो सिर्फ अपनी जगह रोटेट नहीं करती, अर्थ सन के गिर्द भी मूव करती है। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं इस मूवमेंट को, कि अपने सन के इर्द गिर्द जो है वो मूव जो करती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं रिवोल्यूशन। अर्थ को सन का कंप्लीट राउंड लगाने में लगते हैं तकरीबन 365 दिन और कुछ घंटे, 6 घंटे या उससे कई ज़्यादा। तो ये हम जो है वो एक स्टैंडर्ड मानते हैं। तो एक साल जो है वो मान लेते हैं कि अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये जो टाइम लेती है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए वो एक साल लेती है। जैसे जैसे जो है अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, डिफरेंट पार्ट जो होते हैं अर्थ के वो रिसीव करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। कहीं सनलाइट डायरेक्ट गिरती है, कहीं स्लांटिंग में गिरती है, तो इस वजह से जो है कुछ चेंजेस आती है, और इसी वजह से हमारा एक ईयर कंप्लीट होता है। लेकिन सिर्फ रेवोल्यूशन सीजन क्रिएट नहीं करता, तो उसके लिए हमें पढ़ना है और कोई रीज़न। तो रीज़न नंबर 2 की बात करेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, यानी कि टिल्ट ऑफ अर्थ, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास मैंने बहुत अच्छी फिगर बनाई है, हर चीज़ दिखाने की कोशिश की है। देखिए, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस की बात करूंगा। अर्थ का एक्सिस जो होता है वो टिल्ट होता है। आप चाहे अगर हम वर्टिकल रीजन से देखेंगे तो हम कह सकते हैं अर्थ अपने एक्सिस पर अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री 0.5 डिग्री पे टिल्टेड है, या दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो अर्थ एक्सिस जो है वो 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिटल प्लेन से इंक्लाइंड है, और 23.5 डिग्री जो है वो वर्टिकल से जो है वो मतलब अपने एक्सिस से जो है वो इंक्लाइंड है, यानी कि टिल्ट है। तो ये जो टिल्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है सीजनल चेंज का। अगर अर्थ बिल्कुल सीधी होती तो दुनिया के हर एरिया में ऑलमोस्ट सेम सीजन होता, मगर अर्थ जो है वो टिल्ट है, इसकी वजह से सेम सीजन नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है, इफ अर्थ हैज नो टिल्ट सीजन वुड नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब एक ही सीजन जो है पूरी अर्थ में होता। आप देखते हैं कहीं सहारा डिजर्ट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और वहीं पर रशिया का कोई एरिया देखते हैं याकूत जैसा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ठंड है। ये किस वजह से है? इन्हीं वजह से है। रीजन नंबर 3 की बात करेंगे, पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस। पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस का मतलब क्या है? थ्रूआउट इट्स ऑर्बिट जो अर्थ का एक्सिस है वो पैरेलल है किसके? अपने ही, इट्ससेल्फ, अपने ही जो है वो पैरेलल है। आप देखिए जब भी अर्थ रोटेट करती है तो वो अपना जो है वो एक्सिस को जो है वो मेंटेन करके चलती है। इसी को हम पैरेलल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? पैरेलल एक्सिस जो है वो कहेंगे। तो जब अर्थ सन के गिर्द मूव करती है तो अर्थ की एक्सिस हर वक्त सेम डायरेक्शन मेंटेन करते हैं, जो कि आप फिगर में जो है वो देख रहे हैं। इसी वजह से अलग अलग वक्त पर अलग अलग एरियाज पर सनलाइट डिफरेंट एंगल से गिरती है। डायरेक्ट रेज कहीं गिरती है तो वहाँ से ज़्यादा हीट होगी, कहीं स्लांटिंग रेज गिरेगी तो कम हीट होगी। यहीं से जो है सीज़न डेवलप होते हैं। तो सीज़न क्यों चेंज होते हैं वो हमने समझा कि अर्थ जो है वो रिसीव करती है सनलाइट एट डिफरेंट एंगल्स। डायरेक्ट रेज जहाँ पर गिरेगी वहाँ पर ज़्यादा हीट होगी, जहाँ पर स्लांटिंग रेज गिरेगी वहाँ पर कम हीट होगी। अगर एक हेमिस्फीयर जो है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है तो वहाँ पर समर होगा, और दूसरे में जो है वो विंटर जो है वो होगा। तो दोनों हेमिस्फीयर में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सीजन्स रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर दिखाने की भी जो है कोशिश जो है वो की हुई है। आप फिगर को जो है एक बार ज़रूर देखिए। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, वहाँ पर भी सभी जो है मैं ये अपलोड कर दूँगा। सोल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्सिस, अब हम कंसेप्ट को समझेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ इसी को। देखिए सीज़न कैसे चेंज होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ जो है वो टिल्टेड होता है, कौन सा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसकी तरफ जो है टिल्ट होता है? सन की तरफ जो है ये टिल्ट होता है।
तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समर होगा। क्या होगा, यहाँ पर समर होगा। इसी वक्त जो है सॉदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। तो सॉदर्न में क्या होगा, यहाँ पर विंटर होगा। कहाँ पर, सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो विंटर होगा। और जब जो है सॉदर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ टिल्ट होता है तो वहाँ समर, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जैसे कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इनका सीजन अपोजिट होता है। अब हम चलते हैं कुछ सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्सिस को पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है अर्थ की ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। अब जब अर्थ जो है वो घूमती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से जो है वो सन की जो है वो गुजरती है। तो इस रेवोल्यूशन के दौरान जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि समर सोल्स्टाइस है, विंटर सोल्स्टाइस है, इक्विनॉक्स है, दो किस्म के। तो सबसे पहले जानेंगे समर सोल्स्टाइस जो कि 21 जून को बनता है। तो पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है 21 जून को, और इसे हम समर सोल्स्टाइस कहते हैं। इस दिन क्या होता है, सन की वर्टिकल रेस पड़ती है। कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो सन्स वर्टिकल रेस जो है वो फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उससे कुछ इफेक्ट होते होंगे। वो इफेक्ट क्या है, वो ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, सॉदर्न में जो है वो विंटर होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है जहाँ पर समर होगा तो वहाँ पर लॉन्गेस्ट जो है वो डे होगा और शॉर्टेस्ट जो है वो नाइट होगी। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है याद रखेंगे, आर्कटिक रीजन जो है वहाँ पर मिडनाइट सन होता है। आर्कटिक सेक्टर के कुछ एरियाज में सन सेट भी नहीं होता। क्या, सन जो है वो सेट नहीं होता, तो सन जो है रात के टाइम भी रहता है, तो इसी को हम मिडनाइट सन कहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेंगे, एग्जाम का फेवरेट है। विंटर सोल्स्टाइस की बात करेंगे। विंटर सोल्स्टाइस जो है ये आपका दूसरा इवेंट है, 22 दिसंबर को होता है। सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है यहाँ पर। कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। इससे भी कुछ इफेक्ट होते हैं विंटर सोल्स्टाइस से। वो ये है कि सॉदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, तो मतलब यहाँ पर लॉन्गेस्ट जो है वो डे भी होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, शॉर्टेस्ट डे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, और लॉन्गेस्ट नाइट जो होगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी। तो याद रखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होगी, तो इसे भूलेंगे नहीं। अब इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल से निकला है। इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल डे होता है, इक्वल नाइट्स होती है। डे और नाइट जो है वो इक्वल होते हैं। ये साल में 2 मरतबा होते हैं। इसमें हमारे पास वर्नल इक्विनॉक्स होते हैं और ऑटोमनल इक्विनॉक्स होते हैं। एक हमारे पास वर्नल इक्विनॉक्स, दूसरे जो है वो ऑटमनल इक्विनॉक्स होते हैं। वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है वो 21 मार्च को होता है, और ऑटोमल जो होता है वो 23 सितंबर को होता है। वर्नल की बात करेंगे, सन इक्वेटर पर डायरेक्टली शाइन करता है। स्प्रिंग स्टार्ट होते ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो डायरेक्टली शाइन करेगा। डे एंड नाइट जो होते हैं वो पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो इक्वल हो रहेंगे। स्प्रिंग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शुरू हो जाता है, और ऑटम जो है सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो शुरू होता है। फिर हम ऑटोमल का के बारे में बात करेंगे, तो ये 23 सितंबर को होता है। सन रेज जो होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे जो है गिरती है। इक्वल डे एंड नाइट यहाँ पर भी होता है। सन फिर जो है इक्वेटर पे यहाँ पर होगा। ऑटम जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करेगा। स्प्रिंग्स जो है वहाँ पर सॉदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस होगा। तो ये कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया 21 जून की पोजीशन को, यहाँ पर मैंने जो है वो 21 दिसंबर की पोजीशन को जो है वो दिखाया हुआ है। आप अच्छे से जो है वो यहाँ पर समझेंगे चीज़ों को। आपको ये भी मैंने दिखाया, ये सन है। कभी देखिए यहाँ पर जो है अर्थ कितनी दूर चली गई है, और जब ये इसका एलिप्टिकल पाथ होता है तो यहाँ पर जो है वो बहुत करीब है। तो इन चीज़ों से जो है, इक्विनॉक्स की चीज़ों से जो है वो डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, और जो है सोल्स्टाइस से जो है क्या इफेक्ट होते हैं वो हमने पढ़ लिए। फिर मैंने 2 पॉइंट्स और यहाँ पर डिस्कस किए, एक पेरिहेलियन है, एक अपीलियन है। आगे इसको हम डिस्कस और करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी पुरानी वीडियोस भी इस पे अवेलेबल है चैनल पे ज्योग्राफी की, लेकिन अब पैटर्न चेंज है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, और वो वीडियोस भी जो है मैंने उतना दिल लगा के बनाई नहीं है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अब फिलहाल जो है इन्हीं को देखना, पुरानी वीडियोस को नहीं देखना।
अब सीजन्स की तरफ आते हैं। सीज़न जो है इंडिया में, चलिए पहले इंडिया को छोड़िए, पहले हम नॉर्दर्न और सॉदर्न हेमिस्फीयर के सीज़न को देखते हैं। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 4 सीज़न, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। स्प्रिंग सीज़न मार्च से मई होगा, समर जो है जून से अगस्त होगा, ऑटम सितंबर से नवंबर होगा, विंटर दिसंबर से फेब होगा। हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। स्प्रिंग जो है वो कब होता है वहाँ पर, सितंबर से नवंबर। समर जो है दिसंबर से जो है वो इक्वेटर, और ऑटम जो है वो मार्च से मई होगा, विंटर जो है वो जून से अगस्त। इतना तो आप समझते हैं कि नॉर्दर्न है और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, जहाँ पर मैंने इक्वेटर बताया, सपोज ये इक्वेटर की लाइन है, ऊपर वाला आपका नॉर्दर्न होगा, नीचे वाला सदर्न जो है वो हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए। अब कुछ इफेक्ट देखेंगे सीजन का ऑन क्लाइमेट। जैसे समर में क्या होता है आप सभी जानते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं। आजकल समर होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होती है, एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ होती है। विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, शॉर्ट डेज होते हैं, लंबी रातें होती है, स्नोफॉल कोल्ड रीजन्स में पड़ती है। ऑटम की बात करेंगे, ट्रांजिशन सीजन होता है जहाँ पर पत्ते झड़ते हैं, कूलिंग शुरुआत हो जाती है। और स्प्रिंग सीजन मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, हमारे फूल वगैरह जो है वो ब्लूम करने लगते हैं, नई जो है वेजिटेशन जो है वो ग्रो करती है। अब चेंज ऑफ सीजन्स की बात करेंगे इंडिया में। अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से सीज़न होते हैं। देखिए इंडिया में जनरली 4 मेजर सीज़न जो है हम कंसीडर करते हैं। बात करेंगे विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी तक होता है, टेम्परेचर कम होता है। नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से स्नो और रेनफॉल होता है। ठीक है, इतना सा याद रख लीजिए। साउथ वेस्ट मानसून सीजन की बात करेंगे जो कि जून से सितंबर तक होता है, जैसे आपको जिसको आप मानसून सीजन भी कहेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसे, चल लिखा हुआ है मानसून सीजन, इतना काफ़ी है। तो इसमें क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है। इंडियन एग्रीकल्चर का मेजर जो है ये बेस भी रहेगा, एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड होता है। समर सीजन की मैं बात करूँ तो मार्च से मई के बीच में होता है समर सीजन। तो यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर रहता है, फॉर्मेशन जो है ऑफ लो प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा मार्च से मई के बीच में। ठीक है, फिर जो है वो समर सीजन के बाद, इसमें आप तो ये तो पता ही है ना, समर में आपको कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लो प्रेशर जो है वो भी क्रिएट होता है, फॉर्मेशन ऑन लो प्रेशर लिख दिया मैंने। ठीक है, और कोई पॉइंट तो रहा नहीं। फिर रिट्रेटिंग मानसून की तरफ चलते हैं जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। मतलब मानसून वापस रिट्रीट करता है, जो कि आपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो विड्रॉल ऑफ मानसून आप कहते हैं इसे। और ये क्या करता है, तमिलनाडु रीजन में रेनफॉल यहाँ से होती है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वगैरह है, ठीक है, इसे भी पढ़ लेते हैं। देखिए इंसोलेशन क्या होता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है अर्थ रिसीव करता है, उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। ग्रेटर इंसोलेशन होगा तो हाई टेम्परेचर होगा। फिर सोल्स्टाइस तो आपने पढ़ लिया कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे बनाता है, 21 जून को और 22 सितंबर जो है वो 22 दिसंबर को होता है। इक्विनॉक्स में इक्वल डे एंड नाइट होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को बनाता है। पेरीहीलियन टर्म मैंने आपको पढ़ानी थी, जो मैंने आपको कहा था ये, और एपीहीलियन। पेरीहीलियन मतलब अर्थ जो है ये सन से जो है काफ़ी क्लोज है, ये 3 जनवरी को होती है। और एपीहीलियन जो होता है, अर्थ जो होती है सन से जो है काफ़ी दूर होती है, 4 जुलाई को। अब जो है डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम द सन जो होता है इज़ नॉट द मेन कॉज ऑफ सीजन। अब देखिए स्टूडेंट जो है बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं यहाँ पर, कि वो क्या है कि देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सन को लेकर। स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। अर्थ जो है जनवरी में सन के करीब होती है, जनवरी में अर्थ जो होती है वो क्या होती है, सन के जो है वो करीब होती है। जुलाई में जो है अगर मैं बात करूँगा तो वो दूर होती है। ठीक है, फिर भी जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो क्या होता है, विंटर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है जनवरी में। अर्थ जो है वो सन से करीब होती है। ज़रा सोचिए, सन जो है वो हीट दे रहा है और जनवरी में वो करीब होता है, लेकिन फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है।
इसका मतलब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनेशन में आपको जो स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है उसमें आपको बिल्कुल यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जिस टाइप के पेपर आ रहे हैं और इतनी डिटेल में जो है आपको कोई पढ़ाएगा नहीं इसमें। फिर भी जो है मैं इस पे एमसीक्यूज़ वगैरह भी बनाया हूँ, वो आप भी करवाएंगे। देखिए, फिर भी जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। इसका मतलब जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है सीज़न का मेन रीज़न नहीं है, टिल्ट जो है वो एक्चुअल रीज़न होता है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सीज़न जो है वो चेंज किसकी वजह से होता है? रेवोल्यूशन की वजह से, टिल्ट की वजह से, पैरेललिज्म की वजह से। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफ सीजनल चेंज सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को, मेंटेन करता है इकोसिस्टम को, कंट्रोल करता है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को, इन्फ्लुएंस करता है बायोडाइवर्सिटी को, रेगुलेट करता है वाटर सप्लाई को, सपोर्ट करता है फूड प्रोडक्शन को। आप सोचिए अगर एक जैसा मौसम होता तो कैसा रहता। और उन इलाकों में जहाँ पर जो है एक जैसा ही होता है, या तो पूरे साल बर्फ़ होती है, या तो वहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाती, ग्रो नहीं होता, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एक ख़ास किस्म की होती है, बाकी वहाँ पर रह नहीं सकते। या उन इलाकों के बारे में सोचे जहाँ डिज़र्ट टाइप होता है, बहुत गर्मी होती है पूरे साल, तो वहाँ पर भी जो है पानी की कमी होती है, वाटर सप्लाई जो है वो रेगुलेट नहीं होता, वाटर साइकिल, फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाती। तो अपने अपने रीजंस जो है वो उन जगहों के हैं। तो इसलिए जो है पॉपुलेशन वहीं रहती है जहाँ पर ये चारों सीज़न होते हैं, कि इकोलॉजिकल बैलेंस जैसा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। फिर हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर एमसीक्यूज़ वगैरह है। मैं चाहता तो एमसीक्यूज़ उनके छोटे छोटे बनाता, लेकिन मेरा बेहतर यह है कि मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, टाइम आपका भी बचे, वीडियो छोटी बने। अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये याद रखना। मैंने आपको पढ़ा है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है, कैसे करती है? वो तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, भूलना नहीं। रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो ईयर फॉर्मेशन होती है। अर्थ जो है वो तकरीबन 365 दिन लेती है पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को सन के अराउंड। अर्थ किस पे टिल्ट करती है? 23 1/2 डिग्री एक्सिस पे, ठीक है। और इसी को हम 66.5 डिग्री जो है वो ऑर्बिटल प्लेन पे भी लिख सकते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब मैंने आपको समझाया, इक्वल डे एंड नाइट है। सोल्स्टाइस का मतलब जो है मैक्सिमम सीजनल डिफरेंस होता है, एक दिन बहुत लंबा होगा और नाइट बहुत छोटी होगी। टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो वर्टिकल रेज जो है 21 जून को रिसीव करेगा। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो वर्टिकल रेज जो है 22 दिसंबर को जो है वो रिसीव करता है। सीजन दोनों हेमिस्फीयर में अपोजिट होते हैं। अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सीजन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर यूज़फुल लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल के लिए एमसीक्यूज़ जो है आपकी स्क्रीन पे है, आप इनका आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे, और नहीं तो मैं ये एमसीक्यूज़ जो है बाद में करवाऊँगा, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो हम देखिए, वो स्टूडेंट जो ये एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर हमसे करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ्री में वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए अपलोड हो रहे हैं। वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए है अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। और आप चाहते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, तो आप हमारी बुक्स जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं। हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, पॉलिटी वगैरह सभी की जो है मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह की वेबसाइट पे आइए, आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी चीज़ें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप वगैरह पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।